बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 14 अगस्त, यानी कि आज हमारी आज़ादी का दिन है, यौम आज़ादी है। तो इसलिए सबसे पहले तो सबको, तमाम अहले वतन को और दुनिया भर में बसने वाले अज़ीम पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो जनाब। और अल्लाह ताला हम सबको ये आज़ादी ता क़यामत नसीब करे और इस आज़ादी की कदर व कीमत भी हमें महसूस करने की तौफ़ीक दे और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक दे। और इस मौके पे मैं आपसे भी कहूँगा कि हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मकबूजा कश्मीर के हमारे हम वतनों को भी आज़ादी की नेमत से नवाजे और उनकी भी मुश्किलें आसान करे। और साथ ही साथ जो हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान हैं वो भी अपनी आज़ादी के माहौल में सुख का सांस ले सकें। तो जनाब ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की अज़ीम जद्दोजहद थी और इस वतन के बनाने में बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी क्या कहना चाहिए स्ट्रगल और बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। और सबसे बड़ी कुर्बानियाँ उस वक्त दी गईं जब पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ और हिजरत हुई, और तारीख़ की बड़ी हिजरत थी, सबसे बड़ी हिजरत थी तारीख़ की। और उसमें जो जुल्म व सितम हुआ मुसलमानों पे जो हिजरत करके आ रहे थे, और वो भी एक अज़ीम सान्या और जुल्म की दास्तान है। लेकिन उन शहीदों का खून है जनाब पाकिस्तान की बुनियादों में, और इसलिए एक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आया एक नज़रियाती मुल्क के तौर पे और कायम है। अल्लाह के फजल व करम से एटमी कुव्वत बन चुका है और दुनिया की यानी कि इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसको ये एज़ाज़ हासिल है। तो अल्लाह ताला का दिया हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ़ ये है कि जनाब हमें अच्छी लीडरशिप मिले जो कौम को कौम बनाए और इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाए, पाकबाज हो, साफ़ सुथरी क़यादत हो। तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बहुत मेहनत कश हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी अवाम हैं, पाकिस्तानी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो नुमायाँ तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वो अमरीका है, बरतानिया है, यूरोप है, मगरबी मुल्क हैं, अरब ममालिक हैं, कहीं भी चले जाएँ, हर जगह। तो ये तो सबसे पहले हो गया। अब आते हैं जनाब ख़बरों की तरफ। आपने पिछली वीडियो तो सुनी होगी, वो थी कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए क्या कुछ हो रहा है और कौन कौन इसमें मुलव्वस है। और बहुत सारे ऐसे भी मुलव्वस हैं जो दोस्तों के रूप में हैं लेकिन वो दुश्मनों से मिले हुए हैं। तो पिछली वीडियो आपने सुन ली कि किस तरीके से पाकिस्तान को एक दंगे फसाद की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। तो जनाब अब उससे जुड़ी हुई ख़बर है, वो ज़रा आप सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे। मनफी पहलू भी हैं, मस्बत भी हैं, लेकिन मुझे तो वो ख़तरनाक ही लगती है और कोई आग और पानी का मिलाप हो नहीं सकता। और जो कुरान मजीद में जो कुछ कहा गया है उसकी नफ़ी हो नहीं सकती। यहूद और नसारा कभी भी आपके दोस्त हो नहीं सकते, ये बात बुनियादी तौर पे है और बिल्कुल अटल हकीकत है। तो कुछ अरसे से मैं आपसे बात कर रहा था कि जनाब सऊदी अरब के साथ मामलात क्यों ख़राब हैं और यूएई क्यों नाराज़ है, ये सारी चीज़ें। और कुछ अर्सा पहले हमने एक और ख़बर भी दी थी और वो ये थी कि यूएई और इज़राइल के दरमियान रवाबित पैदा हो गए हैं, खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। ये हमने आपको इसी फोरम पे ख़बर दी थी कुछ अर्सा पहले और कोशिश करूँगा कि मैं उसका रेफरेंस भी दे दूँ। तो पिछली वीडियोज़ में ये मौजूद है कि जब एक टेलीफ़ोन कॉल हुई थी और उस टेलीफ़ोन कॉल को कहा गया था कि बस ये एक मामूल की कॉल है, लेकिन नहीं, वो मामूल की कॉल नहीं थी। अब जनाब वही हुआ जिसका अंदेशा था कि कुछ ना कुछ पसे पर्दा ज़रूर चल रहा है और वो चीज़ मंजर आम पे आ गई है। और वो ये है कि जनाब इज़राइल को यूएई ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने
बल्कि कहना चाहिए कि तस्लीम कर लिया है। बिल्कुल, मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्लीम कर लिया है इज़राइल को। कैसे तस्लीम किया है? आपको पता है कि जनाब वो एक तवील तरीन तारीख़ है। जितनी पुरानी तारीख़ पाकिस्तान की है, इतनी ही पुरानी तारीख़ इज़राइल की है। और अरबों के साथ उनके मामलात ख़राब थे और अरब जो हैं वो हमसे मदद लेते रहे, हमारी फ़िज़ाइया से मदद लेते रहे, हमारी अफ़वाज से मदद लेते रहे, हमारी फोर्सेस से मदद लेते रहे और उनके ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ लड़ते रहे और हमें बुलाते रहे कि हमारी मदद करें, और हमने की भी। और उसूली तौर पे हम कोई पैसों के लिए नहीं, उनसे डॉलर नहीं लेते थे, क्योंकि उस वक्त उनकी इतनी सख्ती नहीं थी कि हम जाते थे। और हम सिर्फ जाते थे मुस्लिम उम्मा के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने अरब भाइयों के लिए, और अभी भी जाएंगे। लेकिन उस इज़राइल को जनाब तस्लीम कर लिया गया है। और ये तारीख़ साज वाक़या सबसे पहले अमरीकी सदर ने बताया एक ट्वीट के ज़रिए, और उसकी तस्दीक की यूएई के वली अहद ने और क्राउन प्रिंस ने, वो भी तस्दीक कर दी और इसको बड़ा तारीख़ साज इक़दाम करार दिया। और मसला ये है कि इससे पहले उर्दन और मिस्र, आई थिंक 2 मुल्क हैं जो तस्लीम कर चुके हैं, जिनके साथ ताल्लुकात हैं। और तीसरा सऊदी अरब के साथ भी इज़राइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं, और ये मामलात हैं। अब ब्लॉक जो हम बता रहे हैं ना कि क्यों इतना रजिस्ट किया जा रहा है जी, मैं सबसे पहले तो ये यूएई के साथ जो हुए हैं, तो ट्वीट कौन कर रहा है? अमरीकी सदर ट्वीट कर रहे हैं, ख़बर वो दे रहे हैं। उसके बाद एक ख़बर का मतन जारी हो जाता है, जो एग्रीमेंट हुआ है वो मतन जारी हो गया, और उसमें बताया गया कि, और इसको वली अहद यूएई के हैं, वो भी इसको तारीख़ साज इक़दाम करार दे रहे हैं, गेम चेंजर कह रहे हैं। तो जनाब गेम चेंजर क्या है? गेम चेंजर ये है कि जो चीज़ पाकिस्तान फ़ील कर रहा था, स्मेल कर रहा था, वो चीज़ अब अमल पजीर हो चुकी है और वो उसकी हकीकत आशिकार हो चुकी है। अब क्या करेंगे जनाब? अब करेंगे यानी कि वो मुआहिदा क्या है अभी बाकायदा तौर पे जी, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी, और ये देखें डील कैसे होती है। डील होती है कि एक टेलीफोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल पे डील हो गई है, कॉन्फ्रेंस कॉल पे डील हो गई। अमरीकी सदर थे, इज़राइल के वज़ीर आज़म थे और यूएई के वली अहद थे। इन तीनों की कॉन्फ्रेंस कॉल, और कॉन्फ्रेंस कॉल पे डील डन। अब उसमें क्या क्या तय पाया है? उसमें ये तय पाया है, ये बाकी बातें तो जी ज़िमनी हैं, ये क्या जनाब, ये हम इक़्तिसादी तरक्की में हिस्सेदार होंगे, तिजारत करेंगे, सियाहत में होगी, सहाफ़त में होगी, फ़लाँ होगी, एजुकेशन में होगी, रिसर्च होगी, ये सारी चीज़ें एक साइड पर रखें। असल मामला क्या है? असल मामला वही है जनाब, इस वक्त अमेरिका जो है वो एक अपने आप को नई सफ़बंदी कर रहा है। नई सफ़बंदी के साथ अपने मोहरे हर जगह पे सेट कर रहा है, और आइंदा का जो एक रोड मैप है वो उसके जहन में वो नज़र आ रहा है। और सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब और इज़राइल को करीब ला चुका है, और इधर यूएई खुल के सामने आ गया है। और उसके बाद अगले स्टेप पे मेरा ख़्याल है कतर भी आ जाएगा, और मिस्र पहले ही है। ये सब अरब दुनिया के साथ मामलात इज़राइल के सेट हो जाएंगे, और उसके बाद एक नई लड़ाई की तैयारियां, मुझे तो ये नई लड़ाई की तैयारियां लग रही हैं। और वो नई लड़ाई क्या है? आपको मालूम है कि एक तरफ ईरान और एक तरफ सऊदी अरब, ये 2 अज़ली आपस में मद्दे मुकाबिल हैं, और प्रॉक्सीज़ लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं, कोई किसी को माफ़ नहीं कर रहा, दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। और यही काम मुत्तहिदा अरब अमारात कर रहा है, वो भी शाना बशाना है सऊदी अरब के, ये काम हो रहा है। और
अब आपको कोई थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी कि चाइना और ईरान का एक एग्रीमेंट हो चुका है, वो जहन में रखिए, आपको बार बार बता चुका हूँ, उसको जहन में रखें। इधर सी पैक को जहन में रखें। सी पैक में इस खित्ते में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं उसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्की, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान मुस्तकबिल का, ये सारे इधर आ रहे हैं। और दूसरी जानिब ईरान और चाइना इस ब्लॉक के अपोजिट हैं सारे, वो सब एक बास्केट में इकट्ठे हो रहे हैं, एक टोकरे में जमा हो रहे हैं। इंडिया और इज़राइल का पहले से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ था, स्ट्रेटेजिक ताल्लुक़ था, और हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया ने इज़राइल से मदद ली, हमेशा ली, क्योंकि इंडिया अपने में अकेले में उसमें इतनी सख्त नहीं है। और इंडिया और सऊदी अरब, इंडिया और यूएई, इंडिया और कतर, इनके आपस में मामलात देख लें। और उसके बाद अब ये जो एक तो ये नेक्सस बता दिया, दूसरा इज़राइल इंडिया के साथ भी सेट, इज़राइल सऊदी अरब के भी हो गया, यूएई भी हो गया। ये एक पूरा लाइक माइंडेड, एक बल्कि स्ट्रेटेजिक ब्लॉक जो है, और पीछे अमेरिका बहादुर सरकार बैठे हैं, वो अपना कर रहे हैं। और पाकिस्तान जनाब, अब पाकिस्तान को क्यों रोक रहे थे, अब आपको समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान को क्यों रोका जा रहा है। बल्कि मैं खबर दूंगा, वो मैं दूंगा, मेरा ख्याल है कल या परसों, बहुत अहम तरीन ख़बर है, वो भी इज़राइल से मुतालिक होगी, तो आपके ज़रा रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो ये सारी चीज़ें। क्योंकि ये जितने भी इवेंट्स हैं, जितनी भी ये हो रही है सफ़बंदी, MOUs, मुआहदे एक दूसरे के करीब, ये आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अरब ममालिक और वो भी तगड़े अरब ममालिक, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, उन दोनों का इज़राइल को तस्लीम करना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया अभी तक, मैं आपको बता दूं, तस्लीम करना, ये थोड़ी सी गुत्थी रखी हुई है उन्होंने, क्योंकि फ़लस्तीन ने रिजेक्ट कर दिया जी ये माहिदा मुकम्मल तौर पे। और क्योंकि एक थोड़ा सा मैसेज दिया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से, ये ट्वीट में भी बताया गया कि जनाब इस माहिदे के तहत इज़राइल जो है वो नई इलाके अपने नहीं करेगा, कब्ज़ा नहीं करेगा नए इलाकों में, फ़लस्तीन के नए इलाकों पे कब्ज़ा नहीं करेगा, मकबूजा इलाके वो छोड़ देगा। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए होना तो ये चाहिए था कि अगर पहले खाली करवाए जाते, फ़लस्तीन रियासत का मुतालबा तस्लीम कर लिया जाता, फ़लस्तीनियों को, जो कि वो भी बेचारे अरबी ही हैं, उनको ये उनका हक़ तस्लीम कर लिया जाता, उनको एक आज़ाद रियासत दे दी जाती। सऊदी अरब, पाकिस्तान का भी यही असूली मौक़िफ़ है ना, पहले सबका यही असूली मौक़िफ़ था। अब उस मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं, फ़लस्तीनी बेचारे वहाँ पे रुस्वा हो रहे हैं, मार खा रहे हैं, असमतें लुटवा रहे हैं और अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए ये एक जनाब मुआहिदा कर लिया गया है, और ये मुआहिदा ऐसा ही है जैसे आस्तीन का सांप पालना। और इसमें पाकिस्तान को ऑन बोर्ड पाकिस्तान को क्या ऑन बोर्ड करना था, क्योंकि पाकिस्तान के बिल्कुल ये पाकिस्तान के अपोनेंट सारे जो हैं वो सब एक टोकरे में इकट्ठे हो रहे हैं। और वही बात है कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, हमें बिल्कुल एक दुश्मनी की इंतहा तक पहुंचा के ये सब अब जो अरब हुक्मरान हैं वो छोड़ गए हैं और मुआहदे किनसे कर रहे हैं आपको मालूम है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यही चीज़ जो बात रोकी जा रही थी, मैं वो बीच में रह गई। जनरल कमर जावेद बाजवा जा रहे हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट है, और यही बात इसी से रोका जा रहा था पाकिस्तान को कि जनाब एक नया ब्लॉक न बुलाएं। अब आप ख़ुद सोचें कि इज़राइल भी, अरब भी और इंडिया भी सब इकट्ठे हो गए और मसला कश्मीर
जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि OIC के फ़ोरम से आवाज़ उठाई जाएगी, तो OIC तो अब मेरा ख़्याल है कि OIC नहीं रहा, अब उसका नाम तब्दील कर देना चाहिए। वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ ही कर देना चाहिए, क्योंकि वो अब अरब लीग तक महदूद होकर रह गया है। उसमें तमाम मुसलमानों के मसाइल मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता। तो ये जनाब थी, ये एक अहम डेवलपमेंट थी, लेकिन बात जहन में रखिएगा कि ये कुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसलिए जनाब जो नतीजा निकलता है वो यही है कि पाकिस्तान को जिस बात से रोका जा रहा था कि वो नया ब्लॉक ना बनाए, नया ग्रुप ना बनाए, ना या किसी ऐसे ग्रुप में शामिल ना हो कि जो कि ये समझा जाए कि जनाब वो OIC के पैरेलल एक ग्रुप बन रहा है। तो ये आज का जो मैसेज आया है UAE और इज़राइल की तरफ से, उसके बाद ये अब रोज़े रोशनी की तरह यहाँ हो गई है कि जनाब पाकिस्तान को अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ख़ुद करना है और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी अब आज़ाद होगी और जो हमने कहा है वही होगा। नई दुनिया होगी, नए ब्लॉक्स होंगे और नए मफादात होंगे, और उसमें देखना है कि ये सारी सूरत हाल आगे जाके क्या रुख इख्तियार करती है।